हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और सुबह के बजे हैं 8 और मैं तो उठ गई हूँ आज, क्योंकि मैं थोड़ा सा गंगोली हाट अपने रिश्तेदारों के वहाँ जा रही हूँ मिलने के लिए। और ये कब्बू भी तैयार हो गया है, मुझे नीचे मिला। ये जा रहा है पोखरी अपने कार्यस्थल पर। तो चलिए मिलते हैं, देखते हैं कौन कौन मिलता है घर पर। चलिए। तो देखिए, मुझे लोग मिलने लगे हैं मेरे अपने, जिन्हें मैं बचपन से जानती हूँ। ये हमारे भैया हैं, इनकी अपनी गाड़ी है और हम इतना शॉप है यहाँ पे। कहाँ। तो देखिए अपग्रेड हो गए हैं लोग धीरे धीरे, मुझे तो पता ही नहीं है। भैया ने अपनी दुकान खोल ली है। तो भैया मेरे ब्लॉग में स्वागत है आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद। और गाड़ी चलती है बनी, ड्राइवर जाता है, मैंने अपनी दुकान खोल ली। तो परिवार यही है सब? नहीं, परिवार घर पे है। ये मेरे गांव के ही हैं, थोड़ा सा गांव से आगे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मिलके। तो ये देखिए कितनी सुंदर शॉप खोली है मेरे भाई ने, और मुझे तो बड़ा ही आनंद आ गया। यहाँ चप्पल है, यहाँ बैग हैं, छोटे छोटे बैग हैं, मफलर भी रखे हैं, पहाड़ी टोपी रखी है, चश्मे रखे हैं, मास्क रखे हैं, जेंट्स के लोअर रखे हुए हैं, बच्चों के भी कपड़े हैं। और ये देखिए शूज रखे हुए हैं, सॉक्स रखे हुए हैं, अलग अलग क्वालिटी के शूज़ रखे हुए हैं। ये हर रेंज के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और अच्छे भी मिल जाएंगे। और टी शर्ट्स रखी हुई हैं, ये कैप रखी हुई है। वाह, एक तरीके से छोटा सा मॉल है। बैग रखे हुए हैं इधर उधर जाने के, जेंट्स के जीन्स रखे हुए हैं, टी शर्ट्स रखी हुई है। और ये क्या है भैया? कोट। ये सारी जैकेट है। ये देखिए जैकेट्स रखी हुई हैं, पूरा सामान है यहाँ पे जाड़ों का। और ये बच्चों के शूज रखे हुए हैं, ये वैलीज रखी हुई हैं, प्यारे प्यारे वैदू। ये देखिए कितना बेस्ट रखा हुआ है, गरम बच्चे का, बिल्कुल गरम कपड़े। और ये जेंट्स का है ये सारा सेक्शन। ये देखिए क्या खूबसूरत चीज। ये बड़े में नहीं है क्या? ये कौन सा? ये वाला सिर्फ नहीं होगा यार, बच्चों के लायक तो होगा। नेक्स्ट टाइम देखिए मिलने कुछ भी नहीं है यहाँ। तो कितनी ऐसा लग रहा है मिनी मॉल है ये। वाह, ये लेडीज की चप्पल भी है। तो अगर किसी को गंगोली हाट में शॉपिंग करनी है तो यहाँ जरूर आए। इसका रीजनेबल रेट में सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, आपको कहीं दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपको एक ही दुकान में मिल जाएगी और ब्रांडेड है। इसका पता मैं आपको बता देती हूँ, कहाँ पर? निकट यूनियन बैंक, निकट यूनियन बैंक, GIC लाइन, गंगोली हाट। तो आप इसमें अपील कर दो कि सब लोग आए और प्लीज आप लोगों का सबका स्वागत है। आइएगा एक बार। राइडर शूज एंड फैशन जोन करके मेरी शॉप है, ज्यादा से ज्यादा आइए, विजिट करिए। आप सब पूरी मार्केट घूमिए, उसके बाद इधर आइए और रेटों में फर्क पाइए। जरूर जरूर, ठीक है। आज सारी पुरानी यादें मैं ताज़ा कर रही हूँ। इतना सुंदर लग रहा है। यहाँ हाट है, ये यहाँ से मैं जा रही हूँ डोलिया। यहाँ पर व्यापटा का मैदान है जहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं, तो मैं वहीं जा रही हूँ। तो देखिए इतना सुंदर एटमॉस्फेयर है। ये नीचे है टैक्सी स्टैंड, यहाँ से मेरे गांव को गाड़ियाँ लगती है नीचे से। ये हाट है, यहाँ मेरी दोस्त रहा करती थी कल्पना शाह। तो बस लगे हुए हैं घूमने में। मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप भी देख लीजिए गंगोली हाट। और अब चढ़ाई नहीं चढ़ी जाती अब, तो चलिए दिखाती हूँ व्यापटा का मैदान, जहाँ बहुत ही सुंदर प्रोग्राम होते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ। और ये पंकज आया है मुझे लेने के लिए। नमस्कार। कैसा है पंकज? बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं। अच्छा, ये सब ब्लॉग में जाएगा क्या? हाँ फिर। अरे मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए अभी अभी पता चला है कि भाई ने भी चैनल खुला है। 1 साल हो गया। टीवी बताओ क्या नाम है? टीवी मैडी। क्या उसमें क्या मतलब डालते हो? उसमें ब्लॉग डालता हूँ मैं इधर उधर के अच्छे। टीवी मैडी। अच्छा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोला भी नहीं जा रहा, तो हाँ। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका अच्छे लगेंगे तो लिंक डाल दूंगी। हाँ बिल्कुल, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, सब लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो जो भी करेंगे। तो चलिए, तो ये हमारे हरजू का मंदिर है। और बचपन में जब भी स्कूल से यहाँ से गुजरते थे तो हाथ जरूर जोड़ते थे कि भगवान हमें पास कर देना। इसी मंदिर में हाथ जोड़ते थे, भगवान हमें पास कर देना। और इनकी वजह से ही आज जो कुछ भी है भगवान के जय हो।
बोलिए हरजू भगवान की जय। बच्चों को देख के मुझे अपनी याद आ रही है, मैं भी ऐसी 2 चुटियां बना के स्कूल जाती थी इसी रास्ते। तो बेटा हाई तो कर दो। ये माल्टा देखिए कितने चरम पर हो रहे हैं। ये माल्टा ही है ना? यहाँ पर हमारी एक मैडम रहा करती थी। ये दुकान अब खुली है, पहले नहीं थी। यहाँ पर भी मेरी दोस्त रहती थी अर्चू। अगर अर्चू ब्लॉग देख रही है तो अर्चू देख ले, तेरे घर के पास ही मैं जा रही हूँ। और ये सब जान पहचान के लोग रहते थे यहाँ नीचे। पूरा एरिया अब पूरा डेवलप हो चुका है। पहले तो खाली खाली खेत थे और यहाँ सारी झीलों से बेलों से कवर हैं पूरे घर। और ये हैं तुलसी मैया, बिल्कुल फल, बिल्कुल फलदार पेड़ हैं, फल आए हुए हैं। जितनी तारीफ की जाए गंगोली हाट की उतनी कम है। मैं तो रोज डालती हूँ। डालने लगा, अब 2 महीने में एक डालता। तो ये है हल्द्वानी, ये है गंगोली हाट का व्याप्टा मैदान। और इस मैदान के बारे में ये कहा जाता है कि ये मतलब देवी इसको शक्ति प्राप्त है। यहाँ पे कोई भी कुछ ऐसा कुछ है ना, महाकाली को चढ़ा हुआ है। हाँ, ये जो मैदान है महाकाली को अर्पण है। मतलब वो होता है डेवलपमेंट अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो फिर नहीं हो पाता है, वो माता होने नहीं देती है। हाँ, सांप निकलते हैं, कहते हैं ऐसा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही पूजनीय स्थल है और यहाँ पे बहुत सुंदर प्रोग्राम होते हैं जन्माष्टमी के दिन। अब तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ स्टेज भी बना दिया है। ये स्टेज में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। और चलिए चलते हैं, ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं है क्योंकि अब मुझे पुरानी यादें भी अपनी जी लेने दीजिए। ऊपर एक हनुमान जी का मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है। हम इसमें भजन कीर्तन किया करते थे। सीढ़ियाँ हैं मेरे घर जाने की, जहाँ पे हम रहते थे। ये देखिए ऐसे हम, यार यादें कितनी चढ़े हैं। ये सीढ़ियाँ, ककड़ियाँ चोरी है यार। यहाँ से बहुत सारी ककड़ियाँ चोरी है हमने। यहाँ ककड़ियाँ लगा करती थी, बा होते थे, अम्मा होती थी। और ये दीक्षा, इसको तो मैंने अपनी गोद में खिला रखा है, सुला रखा है अपनी गोद में। खूब रोती थी, आज ये इतनी बड़ी हो गई है। ये देखिए, इसका बड़े होने से मुझे लग रहा है कि हम कितने बड़े हो गए। तो पहुँच गई हूँ मैं वहाँ जहाँ हम रहा करते थे। ये मामी के घर को जाने की सीढ़ियाँ, बड़ी मामी के घर को। और हमारा अधिकतर समय जब हम यहाँ रहते थे तो कहाँ गुजरता था पता है आपको? ये छत में। यहाँ हम खेलते थे, बातें करते थे, चाय पीते थे। और मेरी मम्मी का तो सबसे फेवरेट यही घर रहा है। मम्मी की सबसे बेस्ट फ्रेंड है यहाँ मामी। अभी मिलाती हूँ आपको। तो मैं आई हूँ मामी के घर पर। मामी ने मेरे लिए चाय बनाई, नाश्ता कराया, तो बड़ा अच्छा लगा। मामी से पुरानी सारी बातें हमने आज याद की हैं कि हम बचपन में कैसा करते थे। हम लोग खेलते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे। तो सारी पुरानी बातें हमने याद की हैं आज। अभी आपको मिलाती हूँ मामी से। और ये बड़ी मामी हैं और ये मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड भी हैं। हम लोग यहाँ किराए में रहे कम से कम 10-12 साल रहे ना पंकज? तो मैंने इंटरमीडिएट यहीं इसी घर से किया हुआ है। हम लोग नीचे किराए पे रहते थे। मैं आपको वो कमरा भी दिखाऊंगी जहाँ हम किराए में रहते थे। तो देखिए मेरे साथ, आप भी इस सफ़र में साथ दीजिए। तो मामी टीका कर रही है मुझे और मैंने तो कहा भी मामी इसकी ज़रूरत नहीं है, बट क्या करें, ये हमारा परंपरा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं, ये तो नहीं, ये तो आ रहा है पूरा कैमरे में आ रहा है। बड़ा वो दे रहे हैं तेरे को। तो ये है मेरी मामी जिन्होंने बहुत अच्छा समय हमने साथ में बिताया। मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड भी हैं। इस फोन व्लॉग के माध्यम से मम्मी भी आपको देख रही है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे मामी? कुछ तो कहो। ये इसका प्यार ऐसे मिलने आई, इसके बहुत पहले की बहुत अच्छी तरह हमें याद किया। अब मामी से मैं कह रही हूँ मामी हल्द्वानी आ जाओ आप भी। मम्मी भी हल्द्वानी शिफ्ट हो रही है, तो फिर से वही मजे से दिन हम लोग बिताएंगे। और मम्मी आपको बहुत याद कर दी। मम्मी आप भी कह दो पुष्पा आई मिस यू। पुष्पा आई मिस यू। और आना पुष्पा, और मिलने आना। तू भी किरण की तरह याद करते रहना। बिल्कुल करते हैं, हम सब आपको याद करते हैं मामी। और किरण का यह प्यार हमारे बने रहे, आपका आशीर्वाद बने रहे। मामा नेहा के लिए 2 शब्द कह दो। खाए नेहा। वो जो आप चिढ़ाते थे वो कह दो। अरे नेहा तेरी नाक सही होगी। नहीं यार, आप एक चीज कहते थे ना, वो भाग जाए नाक। क्या कहते हैं वो, जब
पेपर होते थे तो बीमार हो गई जैसा कुछ। तेरे को बड़ी याद है। हाँ नेहा बताते रहती है कैसी है नेहा? ठीक है। हाँ। चलिए मामी सब देखेगी अब। तो ये देखिए ये पूरा हमारा क्षेत्र है, ये छत है जहाँ पे बैठ के हम लोग खूब मस्ती किया करते थे। मेरे पापा भी बैठते थे, पापा की याद भी आ रही है यहाँ पे बैठ के। और ये व्याप्टा का मैदान है, यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम करते हैं, मतलब ये लोग प्रोग्राम करते हैं। कभी माता रानी चाहेगी तो मैं भी आऊँगी। ये हमारा पुराना मोहल्ला है। हाँ ये पुराना मोहल्ला है सर। तो ये हमारा पुराना घर है जहाँ हम किराए में रहते थे। कहीं गए हैं ना वो लोग, यहाँ पे हम लोग बैठा करते थे। सब पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। ये आंगन में हम लोग बैठते थे। ये मामी का घर है, तुलसी मैया भी है। मामी कहाँ है? इस घर में हमने बहुत समय अच्छे बिताए। ये मेरी मामी है। मामी प्रणाम, कैसे? तो मैं बैठी हूँ छोटी मामी के साथ, तो मैंने कॉफी पी है। तो मामी कैसा लगा आपको मेरे को देख के यहाँ? बहुत अच्छा लगा। कल प्रोग्राम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो ये वो मामी है जिन्होंने बचपन में मुझे इतना खाना खिलाया है। मतलब हमारे घर में बनता था, अगर मुझे पसंद नहीं आता था तो मैं यहाँ आके खा लेती थी। अगल बगल रहते हैं हम लोग। और दीक्षु ये जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने छोटा गोद में अपने खिला रखा है, आज इतनी बड़ी हो गई। और एक वहाँ बैठा है वो गुड्डू, वो कहता था बटन वाली टॉफी, ऐसे कह के रोया करता था। एक टॉफी आती थी ना गोल गोल, तो उसको पता था कि बटन भी गोल होता है। तो ये जेम्स तो ये रोता था कि बटन वाली टॉफी चाहिए, और डंडी वाली यानी कि जो लॉलीपॉप होता है, डंडी वाली टॉफी। तो हम पुरानी बातें यहाँ आज याद कर रहे हैं। और मम्मी आपको बहुत याद करती है। आप कुछ कहना चाहती है मम्मी के लिए? बोल दो, पुष्पा आई मिस यू। पुष्पा मैं पुष्पा मैं तुझे बहुत याद करती हूँ। पुष्पा मैं तुझे बहुत याद करती हूँ। कई पहाड़ में कह दिन कर किरण मुझे देखा बहुत याद करूँ। और यो कोने की पहली दिनांक तू भलू छ। हाँ पहली दिनांक तू भलू छी। और दीक्षा छे त्या पापा को छी ससुराल गली। पहले समय में हम लोग जो है ये गीजर और ये रॉड वगैरह नहीं हुआ करता था, तो लकड़ियों में हम लोग गर्म पानी करके फिर नहाते थे, या कोई भी काम है गर्म पानी से करना तो लकड़ियों में गर्म होता था। तो एक साइड मम्मी चूल्हा जलाती थी, एक साइड मामी जलाती थी, और पूरी गैलरी में धुआं ही धुआं हुआ करता था। तो वही दिन अच्छे थे जब गरीबी भी थी लेकिन सुकून था। आज पैसा है लेकिन भगदड़ है, वो आत्मसंतुष्टि नहीं है। बस उन्हीं दिनों को जी के, हम उन्हीं दिनों को याद करके अब हम जीते हैं। यही हमारी संजीवनी बूटी है, पुराने दिन। तो बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपको इस सफ़र में आपको अपना साझेदार बनाते रहूँगी। तो दीक्षा तुझे कैसा लगा मैं यहाँ आई? बहुत बढ़िया लगा। मतलब ऐसे आते रहना। अब तुझे आना है, अब अगली बार तू आएगी, ठीक है हल्द्वानी? तू आना, 1 हफ्ते मेरे साथ रहेगी हल्द्वानी में, ठीक है? कभी भी आ जा तू, जब भी तेरी छुट्टियाँ होती हैं तो फिर हम वहाँ खूब मस्ती करेंगे। तुझे अच्छा लगेगा वहाँ आके। वैदू भी है, हम खेलेंगे। और मैं तो इससे अभी कह रही हूँ चल मेरे साथ, थोड़ा मेरा भी हेल्प हो जाएगी। बट अभी इसको यहाँ प्रोग्राम देखने हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये अगले हफ्ते तक वहाँ आए मेरे से मिलने। तो ये है हमारे हेमुदा की भाई भाभी, हेलो करो जल्दी। हेलो। और ये हमारी छोटी सी परी है। परी, ए परी, ये प्यारी सी परी है, इसका नाम क्या है? गिन्नी। कितनी प्यारी है ये, वैदू जैसी। वैदू अगर आती ना कितनी खुशी है। और ये है, अच्छे लग रहे हो, मेरे से तो अच्छी लग रहे हो आप। ये है पवन भैया की धर्मपत्नी, हमारी भाभी। भाभी तो पवन भैया छोटा होगा मेरे से, क्यों? बड़े होंगे क्या? अच्छा ये भी भाभी हुई थी मेरी। तो देखो कितनी अच्छी अच्छी भाभी है हमारी। लेकिन क्या करें, समय नहीं है, वरना तो पूरा आज भाभीयों से सेवा करवाती अपनी में। तो माँ नहीं यार, अभी लेट
तो ये देखिए, ये प्रणाम कर रही है। ये संस्कार है हमारे बच्चों के। ओ मेरा बच्चा खूब बड़ा होना, हाँ, दीर्घायु जीवन है। तो ये है हमारे मामा जी। ये बहदू जैसी बिल्कुल। मामा हेलो कर दो। हेलो। तो देखिए, इन्हीं की गोद में हम लोग बड़े हुए हैं, मामा मामी हम लोग साथ ही पहले रहा करते थे, अगल बगल। तो मामा कैसे है, तबीयत वगैरह सब ठीक? आप ठीक हो? और नेहा आपको बहुत याद करती है। तो नेहा मिस यू। नेहा मिस यू। बउआ हुई मेरी तो वो बउआ। तो बस पुरानी बातें हम लोग याद कर रहे हैं, कितना आनंद आता था। अब तो लेकिन सब यहाँ जो मैं देख रही हूँ चेंज हो गया, लेकिन ये अच्छा बदलाव है, बदलाव भी जरूरी है। तो ये हैं बसंत मामा की धर्मपत्नी। तो आज देखिए मैं सब लोगों से मिल चुकी हूँ। तो मामी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। मामी से मेरी बात होती रहती है फोन में। बसंत मामा से तो मैं मिल गई थी, मेरे ब्लॉग में आपने देखा भी था बसंत मामा को। ये उन्हीं की धर्मपत्नी है। तो मम्मी लोग आपको बहुत याद करते हैं। हम भी करते, मम्मी से तो आजकल बात होती रहती है मेरी। चलिए तो जल्दी दोबारा मिलेंगे, कभी हल्द्वानी आइएगा मामी। हाँ ठीक है। तो मामा ने ऊपर पूरा घर रेनोवेट कर दिया है। ये सारे पुताई चल रही है यहाँ। और ये देखिए, वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। अच्छा, इसके अंदर भी है ये किचन है। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत स्पेस, बड़ा किचन। ये पहले यहाँ मंदिर था। पहले यहाँ पे मंदिर था। ये हट गया। यहाँ हम हरेला करने के लिए आते थे। और ये है मेरा बेडरूम। ये मामा का बेडरूम है। ये पुराना ऐसी हो रहा है, सामान से अच्छा। करना हो रहा है। ये दोनों की फोटो बुड्ढे बुड्ढों की। ये अपने जमाने के हीरो हीरोइन थे। ये देखिए, ये पूरा, ये मामा ये नया है ना? ये नया है पूरा। मम्मी लोग भी देखेंगे। वाह वाह वाह, ये माता रानी बैठी है यहाँ। मामा फोटो खींच रही है, तमाम शिफ्टिंग हो रही है। ये मैया रानी बैठी हुई है, कितना सुंदर है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। देवता का ये इष्ट देवता है ऊपर। ये भाई ममता दी भी देखेगी अपना घर। भाई साहब ने फोटो जो बनाई उन दिनों अभी तक सजो के रखी है मैंने। इसके साथ शंकर भी थे, पता नहीं किसको दे आया। तो देखिए, छत में भी इन लोगों ने सोलर पैनल लगा रखा है। लाइट का पूर्ण उपयोग हो रहा है। वाह वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत चीज है यार मामा। मामा इसका उपयोग बताइए जरा। इसका सोलर पैनल है। हाँ, इसका उपयोग क्या होता है? जैसे इसमें बिजली सूर्य के किरणों से बिजली बनती है। हाँ, बिजली बनने के बाद ओरेडा को जाती है। अच्छा और ओरेडा जो मुझे बिजली देता है उसका पेमेंट मैं करता हूँ। अच्छा, और मेरा पेमेंट वो करते हैं। गजब। आउट गोइंग और इन गोइंग। ये देखिए, बिजनेस भी खोल रखा है और आउट गोइंग। आउट गोइंग है, इनकमिंग है। वो ललित मामा का घर है। ये पूरा डाल मैंने। ये जो है, ये मामी लोगों का मांग है। यहाँ लुंडे भी बना रखे इन्होंने। मामी अभी भी करती हो काम? गाय पाल के ये देखो, गाय आई पाल के। तो है गाय, गाय दिखा दे। गाय है वो, नीचे दे गाय है। ये देखिए, पहाड़ी कद्दू है ये। वो गाय है, बच्ची है वो। ये मामी कह रही है कि तू कद्दू ले जा यहाँ से। ले जा। यो गोरले पाल रखो मामी, बाछले से उल्ले घूस हुई है लो। कद्दू दी दूध। 4-5 किलो देने से। अच्छा, आपकी बेटी भी ब्लॉग देख रही है, ममता दी, तो 2 शब्द उसके लिए कह दो। ममता जल्दी आना घर, आपको बहुत याद करते हैं। ममता जल्दी आ जाना, जाड़ों की छुट्टी में आ जाना, तू भी आ जाना इसके साथ। हाँ। मामी भट्ट हो गई क्या? ये पहाड़ी भट्ट हो गए ये। मामी हो। तो देखिए, प्यार जताने का अपना अपना तरीका होता है। भाभी ने मुझे इतने सुंदर कंगन दे रखे हैं 2। तो ये पवन भैया की जो धर्मपत्नी है, पहली बार मिली हूँ मैं इनसे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले से जानती हूँ। तो ये प्यार ही है जो अपने लोग अपनों को देते हैं। तो मैं ये कंगन पहनूंगी आज प्रोग्राम में। लव यू भाभी। तो ये देखिए, भाभी ने मुझे इतने अच्छे कंगन दिए हैं मेरे ड्रेस से मैच होते हुए। तो कितना अच्छा लगता है जब अपने लोग प्यार देते हैं। तो हम तो प्यार ही दे सकते हैं। लव यू भाभी। अगली बार मैं आपके लिए बहुत सुंदर सा कुछ लेके आऊंगी। हाँ। तो
मैं सबसे मिलकर जा रही हूँ और थोड़ा सा मन भी भावुक है। मामी सबको बाय। सब लोग अच्छे हुए रहना, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना। जल्दी मिलेंगे दोबारा। जल्दी आना। ठीक है मामी, बाय। देखो मोची। और देखो इतना बड़ा सरप्राइज मिल गया, डिम्पल दी दिख गई यहाँ। और दीदी कितने सालों बाद मिल रहे हैं, बहुत साल बाद। तो मेरे को तो बड़ा, आज मैं भगवान से जो भी मांगती शायद मुझे मिल जाता है, क्योंकि डिम्पल दी के दर्शन हो गए। और ये प्यारा सा कन्हैया भी आया है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है यथार्थ। यथार्थ, कितना सुंदर नाम है। और हाँ, तो मेरा ब्लॉग छोटू भी देख रही होगी, तो देखो छोटू, मैंने आज डिम्पल दी से मिल ही गई बहुत साल बाद। हाँ, तो ये देखिए, ये मेरे छोटे छोटे प्रशंसक हैं। आप मेरे गाने सुनते हो? कैसे लगता है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखो, जब यूथ पहाड़ी गाने सुनता है तो और अच्छा लगता है। जहाँ तक छोटे छोटे ताऊ जी भी आए हैं, ये है मेरे डियरेस्ट ताऊ जी, योगेश ताऊ जी। तो आज डिम्पल दी भी मिल गई, ताऊ जी भी मिल गए। तो ताऊ जी आज कब आया? मैं अभी पहुंच रहा हूँ। और ताऊ जी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ताऊ जी गाँव में आबाद कर रखा है, ताऊ जी ने गाँव हमारा रह के। तो ये देखिए, आज भी पहाड़ की नारी इतने बड़े घास का पुला लेके जाती है।